हेलो एवरीबॉडी। आज की कहानी है 18th सेंचुरी केरला से। 18th सेंचुरी मीन्स 1700। और ये कहानी है रामपूरत वारियर जी की, बहुत ही फेमस स्कॉलर और पोएट। और उन्होंने उनकी जो बहुत ही फेमस पोम है वो है कुचेला व्रदम वंचिपट्टू। वंचिपट्टू मीन्स कोरल बोट रेस। वेस्ट में उसको बुलाते हैं पर केरला में उसको वंचिपट्टू बुलाते हैं, जिसमें बोट में लोग बैठ कर के रो करते हैं तेज़ 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 और फिर कंपटीशन जीतते हैं। बहुत ही ताकत चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर पूरी टीम अच्छे से मिलकर के काम ना करे तो जीतना बहुत मुश्किल है वंचिपट्टू में। और उन्होंने एक लॉन्ग पोएम लिखी उसके बारे में और वो बहुत ही मशहूर हुई और वो बहुत फेमस हुए। लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। रामपूरत वारियर जी का जन्म एक गरीब फैमिली में हुआ और फैमिली स्ट्रगल करती थी 2 टाइम के खाने के लिए भी। रामपूरत जी को लगा कि ये कैसी ज़िंदगी है और एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना घर छोड़ देंगे। अपना घर छोड़ कर के चले गए। और कहाँ गए? चले गए वाईकॉम। वाईकॉम में एक बहुत बड़ा टेम्पल था, लॉर्ड वाईकॉम का। उस टेम्पल में चले गए और उन्होंने प्रण लिया कि मैं सिर्फ उसी दिन खाना खाऊंगा जिस दिन टेम्पल में खाना सर्व होगा। अब टेम्पल में रोज़ाना तो खाना सर्व नहीं होता, सिर्फ थोड़ा बहुत भोग लगता है, वो आपको प्रसाद के रूप में मिल जाता है। अब उससे पेट तो नहीं भरेगा। लेकिन ये क्या, जैसे हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब ये सही है गलत है ये हमको नहीं मालूम है, अभी हम लोग इसको कहानी की तरह सुनेंगे। लेकिन यस, अपनी क्रिटिकल फैकल्टी को अलर्ट रखेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है। लेट्स हियर इट आउट और खुद से सोचिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है जो अभी हुआ। जैसे ही हमारे वारियर साहब ने ये प्रण लिया कि वो सिर्फ मंदिर का खाना खाएंगे, एक अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट किसने की? महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर। कौन थे महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर? मार्तंड वर्मा जी। उन्होंने अनाउंस किया, क्योंकि वो लॉर्ड वाईकॉम के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अनाउंस किया रोज़ाना हमारी ट्रेजरी से पैसे जाएंगे और रोज़ाना भोग लगेगा भगवान को और खाना बांटा जाएगा गरीबों में। अब हमारे वारियर साहब वहाँ क्या करते थे? रोज़ाना बैठ कर के पोम लिखते थे लॉर्ड वाईकॉम के ऑनर में। और फिर उन्होंने एक लॉन्ग पोएम लिखी जिसका नाम है कुचेला व्रदम वंचिपट्टू। वंचिपट्टू मतलब बोट रेस सॉन्ग। अब क्या होता है बोट रेस में, आपने देखा होगा कि नदी में नाव उतरती हैं, उसमें एक पूरी टीम होती है और वो अपना रो करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन में रो कर रहे हैं, एक साथ ताकत लगाते हैं। आगे वाले ज़्यादा ताकत लगाते हैं, बीच वाले लगाते हैं उसी हिसाब से, और फिर लास्ट वाले। और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मार्वलस है। ज़रा सा कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ हुई और आप गेम से बाहर। तो इस पर एक लंबी सी पोएम लिखी जो बहुत ही फेमस है और कभी मौका लगे तो पढ़िएगा। ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है उसका। अब क्या होता है, हमारे वारियर साहब वाईकॉम टेम्पल में रहते हैं और लॉर्ड वाईकॉम की प्रेज़ में लिख रहे हैं पोम्स एंड सॉन्ग्स। अब एक दिन ऐसा होता है कि महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर मार्तंड वर्मा डिसाइड करते हैं कि वो खुद जाएंगे और लॉर्ड वाईकॉम को प्रे करेंगे और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। अब जब महाराजा आते हैं तो जो छोटे मोटे लोग होते हैं उनको तो कोई भी रास्ता नहीं मिलता है जिससे कि वो लॉर्ड के पास जाएं, लॉर्ड इन दिस केस महाराजा, और उनको बताएं कि उनकी हालत क्या है। अब एक राजा का क्या कर्तव्य होता है? अपनी प्रजा का ध्यान रखना, अपने सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना, है ना। लेकिन वारियर साहब के केस में तो वो नहीं हो रहा था। वो बहुत गरीब थे, अपना घर छोड़ कर के आए थे। तो उन्होंने एक बहुत ही लंबी और सुंदर सॉन्ग लिखा अ, अ, मार्तंड वर्मा के प्रेज़ में, और वो सॉन्ग दे दिया उनके एक मंत्री को। मंत्री ने उसको पढ़ कर के सुनाया। मार्तंड वर्मा ने सोचा वाह क्या बढ़िया सॉन्ग है। अब प्रेज़ हो रही थी महाराजा की, उनको और भी अच्छा लग रहा था और इतने सुंदर सुंदर शब्द
यूज़ किए थे हमारे वारियर साहब ने कि कहानी जो है जैसे लग रही थी पोएम, और मार्तन वर्मा ने कहा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छी पोएम है। अब जब वापस जाने का टाइम हुआ तो जब वो नाव में बैठ रहे थे तो हमारे रामपुरत वारियर वहाँ पे बड़े अ, सुंदर भावों के साथ, मुस्कुराहट के साथ खड़े थे। अब मार्तन वर्मा ने अपने मंत्री से कहा कि वारियर को बोलो नाव में आकर के बैठे, उनकी बोट में आकर के बैठे। आए, बैठ गए, और उसके बाद मार्तन वर्मा ने बोला कुछ सुनाओ। इंस्टेंटली रामपुरत वारियर जी ने वन आफ्टर अनदर सॉन्ग्स कॉम्पोज करने शुरू किए और गाने शुरू किए, और लगातार गाते रहे, कॉम्पोज करते रहे, गाते रहे। दिस इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। जब आप क्रिएटिव होते हैं तो आपको ये नहीं चाहिए कि एक कंफर्टेबल जगह होगी जहाँ मैं आराम से बैठूंगी, सोचूंगी, फिर लिखूंगी। एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, उसमें आपको दिखाना होता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, और वो प्रैक्टिस से आता है। याद है रामपुरत जी क्या कर रहे थे? सालों से मंदिर में थे, रोज़ आना, सिर्फ और सिर्फ यूलॉजीज लिख रहे थे, पोएम्स लिख रहे थे, सॉन्ग्स लिख रहे थे लॉर्ड वाइकॉम की प्रेज में। उनके लिए कितना आसान था कंपोज करना और तुरंत सुनाना। इसलिए आसान था क्योंकि सालों की मेहनत थी उसमें। हमेशा याद रखिए, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, सालों की मेहनत के बाद रिजल्ट मिलता है, और कभी वो भी नहीं मिलता है क्योंकि हम नहीं पहचान पाते हैं कि हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है। तो हमें ये भी देखना है रामपुरत जी की तरह कि ये अपॉर्चुनिटी है, मेरे सामने है, इसको कन्वर्ट करना है अपनी एडवांटेज में। और जब वो पोएम सुना रहे थे तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी कहानी बता दी उस पूरे नरेशन में कि मैं कौन हूँ, किस तरीके का इंसान हूँ, गरीब हूँ, कैसे मैं अपना घर छोड़ के आया। अब मार्तन वर्मा जी का जो दिल है वो पसीज गया। उन्होंने कहा कि चलो तुम मेरे साथ रहो, और ले गए वहाँ अपने महल में रहने लगे। और कुछ महीने रहे। अब रामपुरत जी को बड़ा अच्छा खाना मिलता था, कपड़े मिलते थे, बहुत खुश थे। और उसके बाद एक दिन उन्होंने कहा कि मैं अपने घर जाना चाहूँगा। तो मार्तन वर्मा ने कहा हाँ हाँ ज़रूर, और बहुत सम्मान के साथ उनको भेज दिया। अब जब महल से बाहर आए हमारे रामपुरत, तो उनको लगा कि जाते वक्त मार्तन वर्मा कुछ हेल्प करेंगे। उन्होंने मुझे अपना दोस्त माना, राजा थे तो क्या हुआ, लेकिन दोस्त की तरह रखा, लेकिन कुछ दिया नहीं। मैं तो वैसा का वैसा गरीब रहा। और गरीब का मतलब क्या है? कुचैला, कुचैला वर्ड यूज़ होता है गरीब के लिए। तो कहा कि कुचैला तो वैसा का वैसा रह गया, उसको अपने फ्रेंड से कोई मदद नहीं मिली, और उदास मन से वाइकॉम जाने की बजाय अज़ापुरम चले गए जहाँ के वो रहने वाले थे। पर ये क्या, जैसे ही वो अपने विलेज पहुँचे, अपने घर के पास पहुँचे, उनका घर नहीं था, वो झोपड़ी वहाँ नहीं थी, उसकी जगह पे एक बहुत आलीशान खूबसूरत मकान था। जब वो अंदर गए तो देखा उनकी फैमिली के सब लोग बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, और उनके पास सब कुछ था, और जो नहीं चाहिए था वो भी था। लॉर्ड किंग मार्तन ने कितना उनको दिया, ये उनको रियलाइज़ हुआ वहाँ पहुँच करके, और बहुत शर्मिंदा हुए अपने ऊपर कि मैंने वहाँ से निकल के क्या सोचा। बहुत अर्ली डिसीजन ले लिया ना, जजमेंट पास कर दिया मार्तन वर्मा पे कि अपने फ्रेंड की मदद नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं भी कभी कभी ये गलती करती हूँ, बहुत जल्दी जजमेंट पास कर देती हूँ, फिर बाद में रियलाइज़ करती हूँ ओह दैट वाज रॉन्ग। मैंने सिचुएशन को अच्छे से रीड नहीं किया। सिचुएशन को अच्छे से रीड करना, लोगों को अच्छे से रीड करना, और फिर अपना टाइम लेकर के जजमेंट पास करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हमारे रामपुरत वारियर जी खुशी खुशी रहे अपनी फैमिली के साथ। हाँ, और हमेशा थैंक्स बोलते रहे अपने फ्रेंड को, मार्तन वर्मा जी को, महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर। कैसी लगी ये दो फ्रेंड्स की कहानी? एक फ्रेंड का स्ट्रगल और दूसरे फ्रेंड की आरामदायक लाइफ। क्या ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है? हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत अमीर हैं, और क्या हमको उनसे इस तरीके की फीलिंग मिलती है कि वो हमारे दोस्त हैं, जो हमारा दर्द समझते हैं, हमारी मदद ना करें, पैसे से मदद ना करें, लेकिन क्या हमारा दर्द समझते हैं? हर किसी को वारियर जी की सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप मेहनत करें और आगे बढ़ें, लेकिन अगर
फ्रेंड आपकी ज़रा सी मदद कर देता है तो उसमें क्या बुराई है ना? चलिए, आज की कहानी बस यहीं ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।